मैं अपने पतिदेव के ऊपर कर दूं प्रैंक। 10 पत्ते तोड़ लो, एक पत्ता कच्चा हिरण का बच्चा। यार एक गुजारिश, मतलब कभी भी ना नालियों में कूड़ा ना डालो प्लास्टिक। और घास पूरी की पूरी जल गई है, पेड़ वैसे के वैसे ही है, तो ये सारा कूड़ा है, सारा का सारा। अब कौन उठाएगा इनको? रसना के पैकेट लेते थे और घर से चीनी चोर के ले जाते थे। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस ब्लॉग में। तो अभी बज रहा है दिन का नहीं सुबह का 10 बज रहा है और अभी मैं जाने लग गई हूँ दीपदा के यहाँ, क्योंकि मेरी आईफोन की केबल फिर टूट गई। तो अब वहाँ जाते हैं, देखते हैं कुछ होता है तो उसमें कुछ होगा तो नहीं, मेरे को पता ही है, नहीं लेनी पड़ेगी। और उसके बाद दुकान जाते हैं। दुकान के हाल कल वहाँ बहुत ही कूड़ा कबाड़ आया है, क्योंकि ना पूरे साल भर पूरी गर्मियों में लोग कूड़ा कबाड़ सारा नालियों में डालते हैं। और फिर उसके बाद जब बरसात आती है ना, तो जब पहली बारिश होती है भयंकर वाली, जैसे कल हुई थी, तो उस दिन सारा का सारा कूड़ा सब ऊपर आ जाता है रोड से बाहर, और वो सब ऐसे आंगनों में फैल जाता है। तो अभी हमारे यहाँ ऐसी हुआ है बल, तो चलते हैं दुकान भी देख के आते हैं और वहाँ भी जाके आते हैं। फ़ोन भी मेरा बंद पड़ा है सुबह से, कुछ करा भी नहीं है, कुछ डाला भी नहीं है ब्लॉग वगैरह मैंने आज। तो हमारी कब्बू ने कल यहाँ बहुत सफाई करी है, अभी आप लोग को दिखाऊंगे बाहर जाके। आ जाओ आप भी दिखाओगे, आओ तो सही हुआ। इनने इंद्रदेव को इतना प्रसन्न करा ना, व्रत ले लेके इतने व्रत लेके इनने कि इंद्रदेव इतने प्रसन्न हो कि उनने हमारे यहाँ इतनी सफाई कर दी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये देख सकते हैं, कूड़ा ही कूड़ा, छिछी। तो दोस्तों कल नालियों में इतना पानी हो गया था, ओवरफ्लो हो गया, सारा का सारा कूड़ा हमारे आंगन में। ये देखो, ये सारा कूड़ा है, सारा का सारा। अब कौन उठाएगा इनको? अब किसी को लगाना पड़ता है इसको उठाने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं सारा का सारा ना, जितना एक साल भर का कूड़ा होता है ना, सब नालियों में डाला हुआ हमारे यहाँ पहुँचा है। तो नालियों में कभी भी ऐसे कूड़ा कबाड़ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि देखो कैसे किसी के यहाँ जाके तो नुकसान करेगा ही ना, सब हमारे आंगन में बेचने को उसको लगाना पड़ेगा उठाने के लिए। और पूरा ऐसा हो गया ना आंगन हमारा, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। जूते चप्पल कपड़े प्लास्टिक सारा का सारा यहाँ हमारा। तो चलो आंगन है, नीचे ताऊ लोग के यहाँ तो खेत है, वो खेत में कुछ बोएंगे भी तो पूरा का पूरा ऐसा हो गया। छी, छोटू महाराज ने करा सब, ये सब तुमने कराना कर लिया, वहाँ खोदने तुम ही गए होगे। हमने भी करा है, हैं? हमने भी करा है ये सब। तुमने करा ना? हाँ। नन्हे भाई गए कहीं गए काम? नन्हे भाई ने करा होगा ये। तुमने करा? हम नहीं करा है, हम कल आए थे तो सबका सब घर से कपड़े जूते प्लास्टिक सब उठा लाया होगा तुमने, सब बिखेर दिए गए। आंगन का हुआ सत्यानाश, देख सकते हैं क्या हो गया। छिछी, हेलमेट भी आए हैं, बग के क्या रखा नहीं है। पैर रखने लायक जैसा नहीं हो रहा यहाँ तो। छिछी, क्या ही करूँ, हो गया यार दगड़ियों। मतलब ना क्या ही कर सकते हैं यार, ऐसे में इतना इतना कूड़ा। मैं तो सोच रही थी थोड़ा थोड़ा कूड़ा आएगा। जब कल कब्बू ने मुझे फ़ोन करा, भाभी यहाँ तो भयंकर ही हो गया, तो मैं तो सोच रही थी थोड़ा थोड़ा कूड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो भयंकर ही हो गया, भयंकर। मतलब ऐसे में क्या ही होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख के अजीब हो गया मेरे को तो। और कौन साफ़ करेगा, इतनी सारी गंदगी तो हुई है, क्या क्या चीज़ आई हुई बग बुग के। अब ये तो भयंकर ही हो रखा। तो सामने दद्दा लोग के हाथ तो अंदर पानी घुस गया था, क्योंकि यार मतलब यार एक गुजारिश, मतलब कभी भी ना नालियों में कूड़ा ना डालो। प्लास्टिक है तो कहीं गड्ढा वड्ढा बनाओ, उसमें डाल के इसको डाल दो। और बाकी तो खाने पीने की, मतलब ये प्लास्टिक, इतना सारा प्लास्टिक यार, इतना प्लास्टिक, बाप रे बाप। मैंने आज तक इतना कूड़ा तो नहीं देखा। मतलब इसको अगर इकट्ठा किया जाए ना, एक ढेर यही बन जाएगा। सरदर्दी है, ठीक। कैसा लग रहा है आगे से, देख तो सही हो, घिन आ रही देखने में। सारा कूड़ा है दोस्तों, नीचे देख सकते हैं सारा, एक एक प्लास्टिक और हेलमेट, जूते चप्पल कपड़े। क्या होता है, क्या होता है जब सूख जाएगा तब उठाना पड़ेगा। अभी तो गीला ही है, वहाँ पैर जाने में नीचे धस रहे। तो दोस्तों क्या कहते हैं, अब ये सब देखने के बाद आज मेरा तो तबीयत भी थोड़ा डाउन है, तो मैं सोच रही थी मुझे घर को चले जाना चाहिए। और कब्बू रहेगी यहीं पे, फिर पहले दद्दा के यहाँ जाती हूँ, वहाँ चार्जर लेके आती हूँ, फिर जाती हूँ घर को। बाय। कुछ चॉकलेट वगैरह भी ले लेना खाएंगे, उससे काम होगा। ठीक है, दाल चॉकलेट। डाल के चॉकलेट।
ठीक है, थैंक यू, बाय। तो दोस्तों मैं पहुंच गई फिर से एक बार दद्दा की दुकान में एक और केबल लेने के लिए, क्योंकि इसका नाश हो चुका है। ये किसने गाड़ी बिल्ली ने काट दी? बिल्ली ये बड़ी बिल्ली थी। बड़ी बिल्ली लग नहीं रही थी कल रात मैंने। कब्बू ने तो नहीं काटी। कब्बू ने नहीं काटी, कब्बू तो थी नहीं कल रात कटी है। कब्बू जो है, कब्बू भी ऐसे काट कर थी ना। तो दोस्तों ये देखो हमारे यहाँ से ले गई थी, केबल तो बहुत मजबूत थी, इसमें क्या होता है वो भी निकलता था, क्या कहते हैं इससे बाकी तो चार्जर है, मेरा ही चार्ज नहीं हो रहा। परसेंटेज भी आती थी, पर क्या है कि ये तोड़ दी गई है। अब तोड़ने का कोई वापसी नहीं होती है, पता है। अब ये काटी, ये तोड़ी, पता नहीं क्या करा है चूहे ने काटी। अब इसके जो है सी टाइप की जो है वो देनी डाटा केबल, ऐसा ही है ना? सी टाइप वाली नहीं चाहिए, ये यूएसबी वाली, यही वाली यूएसबी वाली ना। यूएसबी में C to C नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, यूएसबी में मुझे आईफोन वाली चाहिए। आईफोन की चाहिए? तो दोस्तों देखते हैं आईफोन की चार्जर मिलती नहीं मिलती, मिल जाएगी। ये वाली ऐसी वाली चाहिए, पर ये गैस आईफोन की है C2 ये वाली, पर हम नहीं आईफोन वाली निकालेंगे फिर पे। आईफोन वाली चाहिए यूएसबी में। बारिश के छींटे आने लग गए हैं और अभी बज रहा है दिन का 3। अभी तक मैं सोई पड़ी थी, आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो रखी है, मम्मी की भी मेरी भी। तो अब मैं सोचूं कि थोड़ी देर दुकान में बैठ के जाती हूँ, मम्मी को बोलते हैं बाय बाय। तो दोस्तों अभी छत में वहाँ ना हमारे पेड़ में पका है एक पपीता, तो उसको तोड़ने की सोच रही हूँ मैं। वो बीचों बीच पेड़ में ना, ऊपर ही है ना नीचे ही है, ऊपर से जाके तो टूट जाएगा, लेकिन ऊपर ज़्यादा नहीं है छत में। तो कुछ जुगाड़ ढूंढ रही हूँ मैं, उसके लिए डंडा वंडा मिल जाता ना कुछ लंबा लंबा सा, तो उससे फंस के ला टूट जाता। तो हमने डाली थी मक्का में घास, मार दो, देख सकते सारी की सारी घास पीली पीली होने लगी है मक्का की। और मक्का हमारी बड़ी अच्छी सी हुई है इस बार, थोड़ा सा ऊंची नीची फ़र्क है, पर वो अच्छी रखी है। और घास पूरी की पूरी जल गई है, पेड़ वैसे के वैसे ही है। तो ऐसी दवाई अभी आती है, मुझे पता नहीं था यार, यहाँ आके मुझे पता चला कि घास मार मतलब ऐसे पेड़ बच जाएगा और घास सारी मर जाएगी, ऐसा वाला यहीं आके पता चला। तो डंडा तो मेरे को मिल नहीं रहा कहीं। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ दुकान में और यहाँ मुझे मिली कविता जी। ये बार बार ठंडे पानी से मुँह धो रही है, क्योंकि इतनी उमस हो रही है, ऊपर से बारिश आने का मौसम है। और उमस को लेके आप क्या कहना चाहेंगी कविता जी? हमारी आदत है, आप बताइए। ऐसे ही पसीना हो गया ना, पूरा फेस एकदम ऑयली सा हो गया है ये सारा पसीने से। कोई बात नहीं, हम रसना बनेंगे। अब रसना बना रहे हैं। मैं बस बचपन की याद आ गई रसना का पैकेट देख के ना, कब से लेके आई थी मैं इसको, ये 2-3 महीने से मेरे पर्स में पड़ा था। और अभी मैंने कल पर्स निकाला, उसमें मिले मुझे 3-4 टॉफ़ी मिली, 2-3 रसना के पैकेट और 1 नमकीन का पैकेट। तो रसना बनाते हैं, चीनी वही है फ्रिज में। तो अब मैं यहाँ पर आके बैठ गई हूँ और मैं बैठे ही रहूँगी, यहाँ पर से हिलूँगी नहीं। जब कोई कस्टमर आएगा तभी हिलती हूँ, मेरे बहुत हाल ख़राब हुआ है। ऐसा मन कर रहा है मैं बिस्तर मिल जाए और मैं सो जाऊँ, बहुत हाल ख़राब है। तो घड़ियों मैं तुमको क्या बताऊँ, मेरे हालात ऐसे हैं। तो आज हम लोगों ने बनाया है रसना। तो ये पी के मुझे बचपन की याद आ गई, जब हम स्कूल जाते थे ना, उस टाइम पे रसना के पैकेट लेते थे और घर से चीनी चोर के ले जाते थे। मांगने में तो मैं और मेरा भाई दोनों जाते, तो कितनी चीनी लगती सोचो। हम इतनी बड़ी बोतल में बना के चीनी चोरते थे चुपचाप से। फिर उसके बाद 1-2 रुपये के रसना के पैकेट लेते थे और उसमें ऐसे मिला के उसको फ्रिज में डलवा देते थे, क्या कहते हैं, कहीं वहाँ नीचे पड़ोस में हमारे यहाँ। और फिर वो आता तो उसको ना निकाल कर लाते थे और उसमें से फिर ना आइसक्रीम जैसी खाते थे। तो बड़े याद आते हैं यार वो पुराने दिन। किसने ऐसा करा है बचपन में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरे हाथ ना ऑरेंज हो गए हैं इसकी वजह से, जिसमें कलर होता है ना उससे ऐसे ज़्यादा देखें। तो बड़ा मतलब याद आ गया आज मुझे वो पले रसना पी के। लो कब्बू जी, आप भी पी लीजिए थोड़ा कब्बू जी को भी दे देते हैं। थोड़ा मोटी हो गई, क्या पता, सारा मोटापा तो मेरे अंदर ही आ रहा है। तो दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं स्कूल वाले गेम, जो हम लोगों ने बचपन में खेले थे। तो कब्बू भी आता है, मुझे भी आता है, जो हमारे सेम गेम है। तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी खेला ही होगा। तो खेलते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, 10 पत्ते तोड़ लो, एक पत्ता कच्चा हिरन का बच्चा बड़ी सुनानी कंगन कंडे ले दूध नानी को बनाएंगे रसलाई, खाएंगे रसलाई कच्ची बच्ची बचा नानी को तो चाटा मारने दे। हम मारेंगे इसको चाटा। तो दोस्तों अभी मैं सोचूं कि मैं अपने पतिदेव के ऊपर कर दूं प्रैंक, क्योंकि मेरा पता है ये फ़ोन का ना, इस वाले फ़ोन का चार्जर नहीं लग रहा। मैं सुबह से 3 बार चार्जर केबल लेके आ गई हूँ, 20% से ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी अब डेट ख़त्म हो चुकी है। 2.5 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ। पहला ऐसा फ़ोन है जिसको मैं 2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अभी दिमाग लगाया है, मैंने लिए हैं गूगल से कुछ फ़ोटोज़ लिए मैंने, जो इसी की है 11 वाइट वाले की।
तो उसको ब्रोक है, पूरी की पूरी ब्रोकन फ़ोटोज़ हैं। तो मैंने वो भेजने कब्बू के फ़ोन से अपने पतिदेव को, और इसको मैंने कर दिया है ऑफ, और वो फ़ोटोज़ मैंने कब्बू के उसमें से भेज दी है। अब करते हैं पतिदेव को फ़ोन, उनको बनाते हैं उल्लू। तो एक बार तो मैंने कॉल करके कह दिया, तो उनको गुस्सा आ गया, बोल रहे थे अगर तुम इसी फ़ोन को ऐसे ही रखे रहती तो 15,000 रुपये मिल जाते तुम्हारे उस फ़ोन में, कम हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, तुमने तोड़ा क्यों ये वो। तो एक बार और कॉल करते हैं, और उनका रिप्लाई भी आ चुका है। इसको उनका रिप्लाई आ चुका है, देख सकते थंब बना हुआ। और अब फिर से उनको एक बार कॉल करते हैं और आप लोग को सुनाऊंगी, ठीक है मैं। हेलो, तो तुम अब गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब तो टूटी, अब क्या करूँ? मैं क्या कर रहा हूँ तो क्या? तो तुम कहीं के लिए कह रहे हो कि 15,000 ये वो? मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें ऐसा हो जाता करके। तो तुम तो पहले कह रहे थे मैं फ़ोन अभी नहीं दिलाऊंगा, तो मैंने कहा मेरे को नहीं दिला दो, और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने तोड़ दिया। जिस दिन में जाता उस दिन तो मिलते। मैं तो ये बता रहा था तुम्हें। तो तब तक मैं क्या करती? वो 20% से ऊपर चार्ज नहीं हो रहा था, मैं क्या करती बताओ? कैसे चलाती उसको? मैंने क्या करा? तो इतना मैं बाहर जाते रहते, ऐसा तो है नहीं हर समय मैं चार्जर के बगल में बैठे रहूँगी। एंड्रॉइड वाला कैमरा है तुम्हारे पास, ब्लॉक के लिए तुम्हें क्या चाहिए? क्या कह रहे हो? कैमरा है ना ब्लॉक के लिए। तो एडिट कहीं में करूँगी सर मैं? मोबाइल में होगा इसी में। कौन सा वाले में? जो मम्मी वाला है। बस हो गया। तो तुम अभी भी मुझे तुम नया फ़ोन नहीं दिलाओगे? सही तो चल रहा। चलो ठीक है। ऐसा करोगे तुम? उल्लू बड़ा आया, बड़ा मजा आया। तो प्रैंक को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे हम शाम तक, फिर शाम को बताऊंगी मैं अपने इस फोन से कॉल करूंगी। अगर ये वाला केबल चल गया तो, ये केबल नहीं चल रही, मन तो सही में कर रहा है मैं इसको तोड़ दूँ अभी ऐसी। पर ये मेरा फर्स्ट ऐसा फ़ोन है जो मेरे पति ने मुझे गिफ्ट किया था जब मुझे देखने के लिए आए थे उस टाइम पे, तभी मैं इसको इतना चला रही हूँ, वरना मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करती। 1 साल तक रहता है, उसके बाद टूट जाता है या फिर मैं किसी को दे देती हूँ। तो ये पहला फ़ोन है, इसलिए मुझे ना इससे बहुत प्यार है इस वाले फ़ोन से। तो मैं इसको किसी को देना भी नहीं चाहती, ना मैं इसको बेचना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं बेचने के लिए, तो मैं बेचूँगी भी नहीं इसको, चाहे मेरे बाद में पैसे लग जाए पूरे। इसको मैं अच्छे से रखूँगी संभाल के बाद तक। मेरा पहला आईफोन है जिससे मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हुए हैं यार, इसको मैं कैसे फेंक सकती हूँ? इसी की वजह से हुए हैं बस, इस वाले फ़ोन की वजह से। तब ये कैमरा भी नहीं था मेरे पास, अब तो कैमरा भी है, 2 कैमरे अब हमारे पास। तो अभी हम एक 360 लेने का सोच रहे हैं, शायद हम 1-2 महीने के अंदर 360 कैमरा ले लें, जो सबसे बेस्ट है ब्लॉगिंग के लिए। और फटाफट लेंगे अगर आप लोगों की कृपा हम पर बने रही तो कैसा लगा आप लोग को मेरा प्रैंक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों अब मैंने अपनी मम्मी को पटा लिया है फटाफट, सासू माँ को, कि मुझको को फ़ोन करके बोला कि ये घर आई है दुकान से और रो रही है कि मेरा फ़ोन टूट गया है, और अब मेरे पुराने वाले फ़ोन में अपना सिम डाल ली, मेरा नए फ़ोन में डाल ली है। तो ऐसे ऐसे करके उनको बनाओ कह रही हूँ मम्मी को। मम्मी बैठी है यहाँ पे वो मेरे साथ, तो ये करने को क्या कर रहे हैं? कह रही मेरा फोन टूट गया कह रही है, यहाँ रो रही है, कह रही मेरा फोन टूट गया, टूटे अजीब सा हो गया है, ये है वो है, कह रही मैंने मुझको कोई फोटो भेज दी है, कह रही है फिर से कह रही है पुराना वाला लेगी वो, टूटता 50,000 का फोन चलाने वाली है, मेरे 11,000 का फोन लेगी। इसमें होगा ही नहीं उसकी वीडियो, इसमें तो वीडियो बात कर पे डाली कैसे जाती है, वो कैसे डाली